अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान सीरीज़ की वीडियो में मैं आपसे आज शेयर करूँगी कि वेजिटेबल्स को हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं लंबे अरसे तक के लिए। एटलीस्ट हम रमज़ान तक के लिए तो लाज़मी स्टोर करें, क्योंकि इससे हमारा काम जो है वो बहुत आसानी से हो जाता है। और कोई भी चीज़ हमने बनानी है, कुकिंग करनी है, तो वो मिनटों में हो जाती है, क्योंकि झटपट निकाली और बस कुकिंग की और बस हम फ्री हो गए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन कुछ लोगों के पास ये बहाने भी होते हैं कि जी हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फ्रिज छोटा है, हम इतना कुछ फ्रीज़ नहीं कर सकते। तो आप पूरे रमज़ान के लिए नहीं, एटलीस्ट 15 डेज़ के लिए आप अल्टरनेट डे के लिए आप कुछ कुछ फ्रीज़ कर लें, ताकि आपका कुछ टाइम जो है वो बच सके। यहाँ पर मैंने रेड बेल पेपर ली थी और इसे मैंने कट कर लिया था। कट करके अब मैं इसको प्लेट में बिल्कुल स्प्रेड कर दूँगी फुल, ताकि सब जो है ना पीसेस वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएँ। इससे क्या होगा कि जब हम इसको पैकेट में डालेंगे तो फिर ये एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होंगी। तो फिर अब यहाँ पर मैं बिल्कुल अलग अलग कर दूँगी सबको, और इसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी कुछ टाइम के लिए कि ये फ्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पर जी मैंने इसको अलग कर दिया था और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रीज़र में रखने के बाद जी ये यहाँ पर हम इसको बिल्कुल इकट्ठा कर देंगे, तो ये कोई भी पीस जो है ना वो एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होगा। और इसको इसी तरह हम ज़िप लॉक बैग में डाल देंगे। तो जब आपको जितनी चाहिए आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ़ौरी निकाल सकते हैं। कोई भी पीस जो है वो एक दूसरे से स्टिक नहीं हुआ होगा, तो फिर हमें अलग करने की या कुछ देर बाहर रखने की ये भी टेंशन नहीं होगी। तो ये जो था तरीका, हम कोई भी बेल पेपर लेके हम उसको इस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं होंगी। तो जी ये था आसान सा तरीका हमारे बेल पेपर को फ्रीज़ करने का। ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ करने से ये होता है कि कम जगह में ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, और हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही जगह पे स्टोर कर सकते हैं। बजाय ये कि हम बहुत बड़े बड़े कंटेनर लें, उनमें हम चीज़ें डालें, तो वो जो बॉक्सेस होते हैं ना वो जगह ज़्यादा लेते हैं और हमें चीज़ें कम आती हैं। तो ये ज़िप लॉक बैग से जो है ना वो ज़िंदगी काफ़ी आसान लग रही है, कि इसमें थोड़ी सी चीज़ जो है ना वो थोड़े से जगह पे ही आती है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जगह घेरती है। तो यहाँ पर जी ज़िप लॉक बैग को हम लॉक कर देंगे और इसको हम इसी तरह फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे, और जब जितनी ज़रूरत हो हम अपनी बेल पेपर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत सी वीडियोज़ अवेलेबल हैं स्मॉल किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, स्मॉल से स्मॉल चीज़ों को हम कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो आप जिनको ये शिकायत है कि हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, वो ये वीडियोज़ देखें और उससे एजुकेट हों, तो वो बहुत कुछ ऑर्गेनाइज़ जो हैं वो अपना अच्छे से कर सकेंगी। तो यहाँ पर जी मैंने लहसुन और अदरक ले लिया था। लहसुन मेरा ज़्यादा था और अदरक जो था वो थोड़ा कम था। इसे प्रिजर्व करने के लिए थोड़ा सा मैंने बिल्कुल नमक डाला था और तकरीबन 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला था। और इसके बाद मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ही ग्राइंड करूँगी। आप दूसरे ब्लेंडर से भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लहसुन और अदरक को ग्राइंड करते हुए हमने पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल इसी तरह इनका पेस्ट बन जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये कि इनका पेस्ट बन जाएगा। बहुत टाइम भी नहीं लिया था, लेकिन ये कि थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ती है ना किसी भी चीज़ के लिए। तो जी यहाँ पर हमारा पेस्ट जो था तैयार था। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पेस्ट रेडी किया था, और मैं तकरीबन एक ही आइस ट्रे में 2 टाइप की अदरक लहसुन पेस्ट बनाऊंगी। पहले मैंने बिल्कुल सादा अदरक लहसुन पेस्ट बनाया था, अब मैं उसमें हरी मिर्चें ग्रीन चिलीज़ डाल के पेस्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पर जी वही मैंने थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डालूँगी और फिर उसको मैं ग्राइंड करूँगी। बहुत ही ईज़ी आराम से हो जाता है ये ग्राइंड। तो यहाँ पर पानी बिल्कुल हमने शामिल नहीं करना, और कुछ लोग पानी शामिल कर देते हैं कि जल्दी जल्दी हो, ये हो नहीं रहा। तो जी थोड़ी सी मेहनत कर लें, लेकिन इसमें पानी शामिल न करें। विदाउट पानी जो है ना ये बिल्कुल सही सेव होगा। तो यहाँ पर जी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हरी मिर्चों वाला, वो भी मैं इसी ट्रे में कर लूँगी, क्योंकि मैंने बहुत कम किया था। इसको अच्छे से हम टैप करेंगे और इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए। एक दिन आप लगा लें, और वेजिटेबल्स को स्टोर करने के लिए एक दिन आप मसाले बना लें। इसी तरह एक एक दिन करके आप डिवाइड करेंगे तो आपका काम जो है वो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिन में अगर आप मसाले भी करेंगे, वेजिटेबल स्टोर भी करेंगे, मेक एंड फ्रीज़ रेसिपीज़ की तरफ भी जाएंगे, तो एक तो आप टायर्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमने घर में बाकी कुकिंग भी करनी होती है, बाकी सफाइयाँ भी करनी होती हैं, और बहुत से दूसरे काम होते हैं करने के लिए। तो एक ही दिन का ये काम नहीं होता है, इसे डिवाइड कर लें आप डेज़ में, और थोड़ा थोड़ा करके डेली का काम करें, ताकि आपको फील भी ना हो और आपका बहुत सा काम हो भी जाए। तो यहाँ पर जी लहसुन अदरक का पेस्ट मिर्चों के साथ और विदाउट मिर्चें जो हैं वो हमारा रेडी हो गया था। अब हम इसको ज़िप लॉक बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको कर देंगे हम फ्रीज़, और यूज़ करेंगे रमज़ान में। तो जी हाँ, यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत कम यूज़ होगा, इसलिए मेरे पास जितनी चीज़ यूज़ होनी है मैंने सिर्फ उतनी ही स्टोर करनी है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रमज़ान में हमारे घर ज़्यादा कुकिंग नहीं होती। और लाइक
लाइक सालन वगैरह बनना या पुलाव या बिरयानी इस टाइप की। तो इस तरह इसलिए मैंने जितनी चीज़ यूज़ होनी है सिर्फ उतनी ही स्टोर किया ताकि सिर्फ हमारा रमज़ान निकले, और ईद के लिए मैं अलग से रेडी कर लूँगी। अभी सिर्फ रमज़ान के लिए मैंने फ्रीज़ करके रखना है। तो जी ये मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये फ्रीज़ होने के लिए बिल्कुल रेडी है, यानी फ्रीज़ तो पहले से हुआ है लेकिन अगेन फ्रीज़ होने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द किसी वीडियो में आपको दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह ऑर्गेनाइज़ करके फ्रीज़र में अपनी चीज़ें रखी हैं। तो जी यहाँ पर हम थोड़े से मटर जो हैं वो उसे भी फ्रीज़ करेंगे। तो मटरों को बस सिंपली हमने निकालना है और उनको पैकेट में डालना है, और जी ये फ्रीज़ होने के लिए रेडी हैं। इसमें कुछ ख़ास साइंस नहीं है हमारी। अच्छा, इसको देर तक सेव करने के लिए भी मेथड होते हैं, वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। अब है बारी ग्रीन चिलीज़ को सेव करने की। तो इसके लिए मैंने ग्रीन चिलीज़ जो है ना 2 टाइप की ली थी, एक तो बारीक ग्रीन चिली और एक मोटे वाली। बारीक वाली जो कि ज़्यादा स्पाइसी होती है, तो मैंने थोड़ी स्पाइसी वाली ली थी, और दूसरी जो मोटे वाली थी उनको मैंने ज़्यादा लिया था। तो यहाँ पर जी मैंने इनको वॉश किया, वॉश करके मैंने इनको ड्राई होने के लिए रख दिया था। खुद से ड्राई नहीं किया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था, और ये हवा से बिल्कुल ड्राई हो गई थी। और इसके बाद मैंने इनकी जो पीछे डंडियाँ थी, स्टेम्स थी, वो मैंने उतार ली थी। आप इनकी स्टेम्स को उतारने के लिए ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करिएगा। मैंने वीडियो बनानी थी तो फिर ग्लव्स के साथ वीडियो बनाना और काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने विदाउट ग्लव्स किया था थोड़ा सा। तो आप ग्लव्स ज़रूर यूज़ करें क्योंकि फिर हमारे हाथ जो हैं वो मुँह वगैरह को लगते हैं या बच्चों को हम लगाते हैं तो फिर जलन होती है। तो यहाँ पर भी मैंने हैंड ब्लेंडर का यूज़ किया था। इसके लिए मैंने हरी मिर्चें थोड़ी सी ली, बहुत ज़्यादा नहीं ली थी एकदम से, और उनको मैं ग्राइंड कर रही थी। इसको थोड़ा सा हमने घुमाना है ताकि अच्छे से ग्राइंड होता रहे, और मिर्चों का ख़ुद में इतना पानी होता है कि अच्छे से ग्राइंड हो जाती हैं। इसमें हमने कोई चीज़ नहीं डालनी प्रिजर्व करने के लिए, ना पानी, ना ऑयल, नमक, कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं करना, और इसको हमने हल्के हल्के से बस ग्राइंड करना है। तो ये जी यहाँ पर जी इतनी मिर्चें थी वो ग्राइंड हो गई थी। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके मिर्चें डालते जाएंगे और इसको ग्राइंड करते जाएंगे, और पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना हमने। ये देखें इसका खुद का पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये अच्छे से ग्राइंड हो रही है। तो जी यहाँ पर ये अच्छे से हमारी ग्राइंड हो जाएगी, और एक स्मूथ सा टेक्सचर जो है वो मिर्चों का पेस्ट का वो आ जाएगा। तो जी यहाँ पर जितनी मिर्चें मुझे चाहिए थी वो सब मैंने ग्राइंड कर ली थी, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, तकरीबन 5 से 10 मिनट लग गए होंगे बस। और ये हमारी मिर्चों का जो पेस्ट था वो बिल्कुल रेडी था। अब यहाँ पर मैं स्पैचुला लेके इसके आपको दिखाती हूँ कि ये बहुत अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बना हुआ है। एक्चुअली वो नरम था तो बार बार नीचे गिर रहा था। तो ये देखें ये बहुत अच्छा सा एक पेस्ट बन गया है मिर्चों का। और ब्लेंडर को क्लीन करने के लिए मैं स्पैचुला का ही यूज़ करती हूँ, उससे बिल्कुल सही से क्लीन हो जाता है। क्योंकि अगर हाथ से उंगली से करना शुरू कर देंगे तो ये हमारे बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं, तो हमारी जलन होगी हाथों में। और यहाँ पर जी आइस क्यूब ट्रे ले ली थी मैंने, और उसमें स्पून की मदद से डाला, और इसको फिर टैप टैप भी किया ताकि नीचे से भी ये बिल्कुल जगह खाली ना रहे और अच्छे से फिल हो जाए। और यहाँ पर दोनों ट्रेज़ मैंने कर ली थी, और ये इनफ थी रमज़ान के लिए। और अब मैं इनको फ्रीज़ करूँगी। तो ये जी फ्रीज़ होके सामने आ चुकी हैं। अब हम इनको निकालेंगे, और जैसे कि आपको पता है ये बेस्ट पार्ट होता है पॉपिट करना, बच्चों का जो टॉय होता है पॉपिट, बिल्कुल उसी तरह है ये भी। मज़ा आता है इसको पॉपिट करने का और फ्रीज़ की हुई चीज़ निकालने का। जो वेजिटेबल्स हमने स्टोर की हैं ये तकरीबन 1 से 2 दिन में ये वीडियो मैंने बनाई थी, क्योंकि मैं एक साथ सारी मैंने वेजिटेबल्स का स्टोर करने का काम नहीं किया था, क्योंकि इससे ज़ाहिर सी बात है टायर्ड भी हो जाती है और भी बहुत से काम हमने करने होते हैं। तो इसलिए मुझे जिसके लिए जितना टाइम अवेलेबल होता था मैं वो वाली सब्ज़ी लेके उसको स्टोर कर लेती थी, और इससे मेरा काम भी आसान हो जाता था, और रमज़ान के लिए भी मेरी प्रिपरेशंस हो जाती थी, तो मुझे कुछ मुश्किल पेश नहीं आई। तो जी यहाँ पर हमारी जो सारी मिर्चें थीं वो फ्रीज़ होके बाहर आ चुकी थीं, और अब इस पर 1 बाय 1 मैं डालूँगी ज़िप लॉक बैग में। ज़िप लॉक बैग जो है वो बेस्ट है, आप इसे लेके रखें और इस रमज़ान यूज़ करें तो आपको भी पता चलेगा कि इससे चीज़ निकालना यूज़ करना जो है वो कितना आसान है। तो जी निकाला, इसको अब मैं सील बंद करूँगी और इसको मैं फ्रीज़ होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। और जी नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी वेजिटेबल है वो है कैरेट। जी हाँ, तो कैरेट भी बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ होती है, स्नैक्स में यूज़ होती है, पास्ता वगैरह में आप यूज़ कर लें और बहुत सी रेसिपीज़ में। तो जी यहाँ पर मैंने कैरेट को क्यूब्स में काट लिया था छोटा, और 2 शेप्स में मैंने इसको काटा था। यहाँ पर मैंने क्यूब्स में काटा था क्योंकि मैंने बहुत कम काटनी थी, तो इसलिए मैंने नाइफ़ का यूज़ किया था, मैंने कोई भी गैजेट यूज़ नहीं किया था। और कुछ कैरेट्स को मैंने जूलियन कट में काट लिया था, और इसको मैं इसी तरह सेव कर लूँगी डिफरेंट रेसिपीज़ में, डिफरेंट शेप्स के साथ आप यूज़ करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब और मेरे चैनल पे कमेंट ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।